हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है तो आप समझ सकते हो एसिड। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड और बेस और सॉल्ट, तो इसका मीनिंग मैं आपको क्लियरली बता दूं। एसिड का मतलब होता है जिसका जिसका वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और बेस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और सॉल्ट का आपने टेस्ट, जैसे आपने NaCl देखा होगा, ठीक है, नमक जो आपके घरों में होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गाइज आपको वो स्क्रीन पर ऑब्जर्वेबल होगा। एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दैट चेंजेस कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर जो होता है हमारा, उसका कलर चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में। ठीक है, मान लो अगर एसिड है हमारा कोई सब्सटेंस, ठीक है, उसको उसके अंदर क्या डिप किया हमने, बेस ब्लू लिटमस पेपर डिप किया, तो वो टर्न इनटू रेड, कन्वर्टेड इनटू रेड। ठीक है, रेड कलर में वो चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। एंड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। और एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या कौन से आयन प्रोवाइड करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, दैट्स कॉल्ड एसिड। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं HCl, नाइट्रिक, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, तो ये इसके कॉमन नाम थे। ठीक है, आगे देखो, बेस। बेस का सिंपली मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसको ट्रिपल बी से भी याद रख सकते हो और BBRB से भी याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिपल बी का मतलब क्या है, 3 बार बी। 3 बार बी का मतलब, फर्स्ट बी का मतलब है बेस, दूसरे बी का मतलब है बिटर। ठीक है, और थर्ड बी का मतलब है चेंजेस कलर, कितना, किसमें, ब्लू कलर में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, मतलब रेड लिटमस का पेपर जो है उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ठीक है, तो और सेकंड वाला जो ट्रिक है, BBRB का मतलब है बेस, दूसरा बी का मतलब है बिटर इन टेस्ट, आर मतलब रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ट्रिक याद रख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वही याद रखिए। ठीक है, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट 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 खट्टे कौन से होते हैं, एसिड। और बिटर मतलब कड़वे, कड़वे कौन से होते हैं, आपके बेस। ठीक है, चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड गिव, कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन। और एसिड कौन से आयन देते थे, आपके H प्लस आयन देते थे एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, आगे देखो, इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं किसके, बेस के। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियरली हो गया और समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम, जिसका यूटिलाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच डिटरमाइन द सब्सटेंस इज आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। Okay guys, you can clearly seen that a synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein is used to test acid and base. Okay guys, so phenolphthalein and methyl orange are the two indicator which is known as synthetic indicator for the test of acid and base. Okay guys, you can clearly observe through the next video that you can analyze that phenolphthalein give colorless in acidic medium. Okay guys, and blue color in base. Has you can already check it out after the methyl orange also. So another indicator is olfactory indicator. Olfactory indicator means these are those substances whose odor changes. Odor means smell. Okay guys, so those substances which smell changes in acidic or basic media. Means if we take an acidic or basic media, the substance order are changes, so we can identify which is acidic and which is basic by using the olfactory indicator. So these are called olfactory indicator. For example, valina, orange and clove. Okay guys, I think you have to clear about this point. Next, we can check the reaction of acid and base with metal. Means after the reaction of acid with metal, okay, and reaction of base with metal, which product is formed. So either you can take acid or base with metal, and you can see that there is formation of two products, means salt and H2 gas. So acid and base react with metal, produce salt and hydrogen gas. Okay guys, metal displays hydrogen from the acid. यू कैन क्लियरली सीन दैट मेटल डिस्प्लेस मीन्स मैटर चेंज कर देता है, डिस्प्लेस मतलब हटा देता है हाइड्रोजन को, किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, और इससे हमारा क्या बनता है, H2 गैस मिलती है। ओके गाइस, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट सोडियम इज मेटल एंड जिंक ऑल्सो मेटल, एंड बोथ आर रिएक्ट विद एसिड एंड बेस. So we can formation of the both are salts, NaCl also salt which is used in our home also, and produce of H2 gas.
तो गाइस आपको क्लियरली समझ में आएगा, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट और H2 गैस बनता है। वैसे ही अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमारा सॉल्ट और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। तो आप जर्नल रिएक्शन आपकी याद रख सकते हो, जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट, salt, carbon dioxide gas and H2 water. So you can clearly observe that we cannot react with base, we can react with acid, means as metal carbonate और metal hydrocarbonate की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करानी है, ना कि बेस के साथ। जब इन दोनों की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट बनता है, CO2 बनती है और H2 बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन, नाउ वी चेक फर्स्ट रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। तो मेटल हमने क्या ले लिया, सोडियम का कोई भी कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, ओके गाइस। तो कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल ले लिया हमने सोडियम, क्योंकि 2 नेगेटिव है तो 2 सोडियम के लेने पड़ेंगे ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तभी तो एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा दी, एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारा क्या बना, सोडियम सॉल्ट बना, मतलब NaCl बना, वाटर बना और गैस बना, 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। सेम ऐसी ही रिएक्शन मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की किसके साथ करानी है, एसिड के साथ करानी है। तो जब भी हम मेटल हाइड्रोकार्बोनेट लेंगे, मेटल हाइड्रो मतलब मेटल एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, कार्बोनेट, ठीक है। उसकी रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ कराई तो भी हमें क्या मिलेगा, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, वी आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट, मींस salt, carbon dioxide gas and water. So you can clearly observe that when metal carbonate and metal hydrocarbonate react with acid, formation of 3 products, salt, carbon dioxide gas and H2. And in the previous reaction, means which reaction, metal react with acid and base, we can get salt plus H2 gas, okay guys. You can check special reaction also on the passing the CO2 gas evolved through lime water, means अगर हम लाइम वाटर ले लें जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOH के ट्वाइस, तो हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका क्या होता है, व्हाइट PPT होता है, ठीक है। और हमारा क्या बना, H2 लिक्विड की फॉर्म में हमें मिला, ठीक है। तो ये स्पेशल रिएक्शन आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब हम लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और क्या बनता है, H2 लिक्विड बनता है। इन एक्सेस ऑफ CO2, अगर एक्सेस में ले ले हम CO2, ये कंडीशन है, याद रखना, अगर एक्सेस में ले ले तो ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं होगी। गाइस यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व थ्रू दिस रिएक्शन, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद H2 एंड CO2 इन एक्सेस, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज CaHCO3 की होल ट्वाइस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वी कैन नॉट गेट व्हाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके गाइस। तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल रिएक्शन के लिए की फॉर्म में आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, सी रिएक्शन, एसिड। आज हम अपनी इस वीडियो में सारे रिएक्शन याद कर समझ लेंगे कि जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू टेंथ का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग कितनी रिएक्शंस बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ देखनी है हमने, एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन देखनी है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब एसिड और बेस ने दोनों ने कंप्लीटली क्या कर लिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव अ सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए कोई भी चीज, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। डी रिएक्शन देखो, डी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मतलब मेटल की ऑक्साइड, मेटल का कंपाउंड विद ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपके मेटल की ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। गाइस याद रहेगा आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और H2 किस में बना था, जब मेटल ने किसके साथ किया था, एसिड के साथ या बेस के साथ। लेकिन जब सॉल्ट और वाटर कब बनेगा, जब मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ, ना कि बेस के साथ, ठीक है। जब मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनेगा। गाइस यू कैन क्लियरली लर्न दिस रिएक्शन, ओके गाइस, that very helpful in your exam. And you can clearly observe when calcium oxide react with HCl, formation of calcium chloride एंड वाटर मीन्स सॉल्ट एंड प्लस वाटर। ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो नीचे वाले रिएक्शन को भी। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक विद बेस, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल ओनली एसिड के साथ, और नॉन मेटल की किसके साथ, ओनली बेस के साथ, ठीक है। तो अगर हम कराएंगे बेस के साथ तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड है वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमारे सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। Guys, you can clearly distinguishable all this reaction. I hope
नाउ यू थिंक दैट व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब मींस कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, उसने ऑक्साइड बनाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बना, सॉल्ट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना आपका, और क्या बना, वाटर बना। एज यू कैन क्लियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ मिक्स किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर है। जो ये अब स्पेशल रिएक्शन है जो मैंने ऊपर कराई थी आपको, वही रिएक्शन है, ये रिपीट हो गई है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन मींस इफ एसिड एंड बेस रिएक्ट टू वाटर इन वाटर, तो वाटर सोल्यूशन में क्या होगा, तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। मैंने कहा था एसिड बेस रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो सॉल्ट और वाटर आपका क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड विद वाटर, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, दिस इज द योर प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो सीइंग दैट, आपने कभी देखा होगा, मतलब मीन्स क्या देखा होगा, आपको कभी ये बोला गया होगा कि आप एसिड के अंदर डायरेक्टली आप पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कौन सा प्रोसेस ऐड करना एसिड और बेस को किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड करना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए आपको बोला गया है जब भी आपको एसिड का या कंसंट्रेटेड जो आपका जो एसिड है उसका आपने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, तो आपने कभी भी वाटर के मतलब कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना, आपने पहले क्या डालना है, पानी लेना है और उसके अंदर एसिड डालना है। वैसे जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपकी इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। तो गाइज ये आपने ध्यान रखना है, जब एसिड हमने नीचे ले लिया, ठीक है, उसको ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो हमें ये रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है गाइस। हमें कैसे करवानी है, पानी लेना है अपने कंटेनर में, जैसे 2 कंटेनर है ना, तो एक में आपको दिखाया गया है एसिड लिया हुआ है, ऊपर से पानी ऐड कर रहे हैं, तो ये वाली रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होगी, और जो ये रिएक्शन है ये हमारे एक्सोथर्मिक नहीं होगी। इसीलिए हमें ये रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड से जब हम डाइल्यूट बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एसिड में पानी नहीं मिलाना है, हमें पानी में एसिड मिलाना है, ठीक है गाइस। तो हमें पानी पहले लेना है और एसिड बाद में लेना है, ठीक है। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, और क्या करना है, धीरे धीरे ऐड करना है, ऐसे नहीं कि एकदम से हम ऐड कर देंगे और कांस्टेंट उसको क्या करना है, हिलाते जाना है, क्योंकि एकदम से अगर पानी में भी अगर हमने एकदम से एसिड डाल दिया तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए धीरे धीरे आपको मिक्सिंग करनी है और एडिट करते जाना है, ठीक है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन, जब हम एसिड और बेस पानी में मिलाते हैं तो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन किसकी, या तो H+ आयन कह सकते हैं या OH- आयन कह सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं और OH- आयन कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। आप गाइज आपको सबको पता होगा पानी के अंदर हम एसिड मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना, क्योंकि क्या है, एसिड में H+ होते हैं, बेस में OH- होते हैं, तो जब हम पानी में इनको मिलाएंगे तो इनकी अमाउंट कम तो होगी, डिक्रीज तो होगी, पर वॉल्यूम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को जब हम ऐसे सोल्यूशन बना लेते हैं ना जिसमें अमाउंट डिक्रीज हो जाती है हमारे H+ और OH- आयन की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, मतलब डाइल्यूट एसिडिक कहते हैं या डाइल्यूट बेसिक कहते हैं, ठीक है। तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिडिक एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, या फिर डाइल्यूट एसिडिक और डाइल्यूट बेसिक, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइज, पीएच वैल्यू विच डिटरमाइन द एसिड एंड बेस नेचर ऑफ सब्सटेंस, कह रहा है कि पीएच एक ऐसी क्वांटिटी है, मतलब ऐसी एक वैल्यू है जो डिटरमाइन करती है, जो पता लगाती है क्या कि हमारा जो सब्सटेंस का नेचर है वो या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो पीएच एक स्टैंडर्डाइज स्केल मान लीजिए आप, जैसे एक स्टैंडर्डाइज स्केल होता है ना, जैसे आपका थर्मामीटर होता है मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का या इन्वायरमेंट का, आपको जिसकी भी चीज का टेम्परेचर मेजर, तो ऐसे ही स्टैंडर्डाइज हमारा पीएच बना हुआ है, ठीक है, जो हमें मेजरमेंट करके बताता है कि अगर उसकी वैल्यू 7 से कम आएगी तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा आएगी तो हमारी क्या है, बेसिक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी वैल्यू 7 से कम आती है तो आपका एसिडिक सब्सटेंस है, 7 से ज्यादा आती है तो बेसिक सब्सटेंस है, अगर 7 आती है तो इसका मतलब आपका सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है 0 से 14 जो हम ये चेक कर रहे हैं कि 7 से कम 7 से, ये हमारे किस में है, ये हमारे वाटर के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ये वैल्यू, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बहुत सारी रेंजेस होती हैं, ठीक है, माइनस तक जाती हैं, नेगेटिव तक जाती हैं पीएच की वैल्यूज, वो आपने अपने हायर क्लासेस में पढ़ना है। अगर आप केमिस्ट्री में आप थीसिस वगैरह कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री में आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो या केमिस्ट्री में आप कोई भी एडवांस आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी पीएच की। लेकिन अभी के लिए आपको 10th
क्लास के लिए आपको ये याद ध्यान रखना है कि पीएच की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 से 14 विद रिस्पेक्ट टू वाटर ली गई है ये, ठीक है। और पीएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। फॉर एसिडिक लेस देन 7, मैंने बता दिया एसिडिक के लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी और बेसिक के लिए 7 से ज्यादा होगी। अगर 7 है तो हमारा सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। पीएच की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, पीएच की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके ना कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं गैस्ट्रिक जूसेस आपकी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं, जिसकी पीएच वैल्यू मैंने आपको लिख रखी है 1.7 है, ठीक है। लेमन जूस की 2.2 है पीएच वैल्यू। प्योर वाटर जो हमारा वाटर ब्लड होता है उसकी मतलब वाटर ब्लडेड होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, उसकी 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 होती है। पीएच रेंज जो हमारी जो बॉडी की होती है जब हम काम करते हैं तो 7 से लेकर हमारी 7.8 तक जो होती है, और पीएच जो हमारी माउथ की होती है वो 5.5 होती है, ठीक है। Okay guys, you can clearly observe this is the value of these and this is the value of these, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू है जो मैंने बताया है गैस्ट्रिक जूसेस की 1.5, ये इनकी वैल्यू है। और आगे देखो कॉफी और व्हाइट ब्रेड, जो व्हाइट ब्रेड होती है हमारी उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट है ये गाइस, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट 4 के करीब होती है। और फ्रूट जूसेस जो हमारे जो होते हैं, कोकोनट होता है, टी होता है, जो हमारा बीट होता है उसकी पीएच की वैल्यू 5 के करीब होती है। एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, टमाटोज हो गए, पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, इनकी पीएच वैल्यू हमारे अप्रोक्सीमेटली 8 के करीब होती है। टैप वाटर जो हम रिवर से लेके आते हैं मोस्टली, तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 होती है, ठीक है। जैसे ग्रीन टी होगा, टी हो गया हमारा, पी हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए हमारे, ठीक है। और हमारा मैंगो हो गया, पपाया हो गया, तो इनकी पीएच की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है, ठीक है। वैसे ही कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, कैरेट हो गया, लेमन हो गया, ऑनियन हो गया, इसकी पीएच की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 के करीब है। और जो हमारा कुक्ड बीन्स प्लम्स हैं उनकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 6 होती है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर कवर करेंगे कि पीएच की वैल्यू हमारे मतलब एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है, एसिड और बेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और हम ये कॉमन हमारे जो एग्जांपल हैं ये भी कवर अप करेंगे, ठीक है, जो आपके फर्दर वीडियो में आएंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या होते हैं गाइस, हम ये सारा चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आज के लिए हमने 4 टॉपिक्स कवर अप कर लिए। एक तो एसिड बेस की डेफिनेशन समझ ली, और दूसरा क्या कर लिया हमने, इंडिकेटर समझ लिया, इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने रिएक्शन पढ़ ली कि एसिड और बेस की डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ये पढ़ ली। फिर हमने क्या डिटरमाइन कर लिया कि कैसे एसिड बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू हमने समझ ली, और कुछ एक कंपाउंड है जिनकी पीएच वैल्यू हमने आज स्टडी कर ली, ठीक है गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर गाइस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसको आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ बनाने से पहले ही डाल दी है, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।